I am Dr. Alpna Johari, Associate Professor Botany, JDB Government Girls College, कोटा। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है फैमिली कॉम्ब्रिटेसी। इसकी अगर हम सिस्टमैटिक पोजीशन देखें तो इसको डिवीज़न एंजियोस्पर्मी में रखा गया है, सब डिवीज़न डाइकोटिलिडनी, क्लास पॉलीपेटली, सीरीज डिस्कीफ्लोरी एंड ऑर्डर मिरटेल्स। तो इस तरीके से फैमिली कॉम्ब्रिटेसी का क्लासिफिकेशन किया गया है। इस फैमिली में 18 जेनरा और 500 स्पीशीज़ हैं। सबसे बड़ा जो जेनरा है कॉम्ब्रिटम, इसकी 370 स्पीशीज़ हैं और टर्मिनेलिया जिसकी 200 स्पीशीज़ हैं। इसकी हैबिट यानी प्रकृति पेरिनियल ट्रीज या श्रब्स होते हैं, बहुवर्षीय वृक्ष या झाड़ियाँ होती हैं। इसमें टेप रूट पाई जाती है, मूसला जड़ें पाई जाती हैं, स्टेम एरियल होता है, वायवीय, सीधा सिलिंड्रिकल होता है और वुडी होता है, कभी कभी वीक भी हो सकता है। सब स्कैंडेंट मतलब क्लाइंबर होते हैं ये। इनमें ब्रांचिंग पाई जाती है, स्टेम सॉलिड होता है और ग्रीन होता है। जो वुडी पोर्शन है वो ब्राउन कलर का हो सकता है। लीव्स कॉलाइन एंड रेमल यानी मेन स्टेम पे होंगी और लेटरल ब्रांचेस पर भी होंगी। ऑपोजिट सुपरपोज्ड यानी एडजेसेंट नोट की लीफ पेयर होता है, वो बिल्कुल उसी डायरेक्शन में लगता है जैसे कि नीचे वाला लगा हुआ है। तो एडजेसेंट जो लीफ पेयर्स होते हैं सेम पोजीशन में लगे होते हैं। ऑपोजिट यानी एक नोट पर दो लीव्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्विस्क्वेलिस इंडिका, मधुमालती भी कहते हैं इसे, या फिर कई बार ऑल्टरनेट भी हो सकती हैं। लीव्स सिंपल होती हैं, एग्स स्टिपुलेट यानी स्टिप्यूल इसमें नहीं पाया जाता, पेटियोल पाया जाता है। लेंसियोलेट या ओवेट होती हैं, लेंस शेप्ड या ओवल शेप की होती हैं। एंटायर होती हैं यानी जो मार्जिन हैं उनके किनारे स्मूथ होते हैं। पॉइंटेड एपेक्स यानी एक्यूट होती हैं। यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन इनमें पाया जाता है, यानी एक मिड वेन होगी प्रोमिनेंट और उससे लेटरल वेन्स निकलती हैं और ये जालिकावत होता है। इन्फ्लोरेसेंस इसका पुष्पक्रम अगर हम देखेंगे तो रेसिमोस पेनिकल यानी रेसिमोज में रेसिम इन्फ्लोरेसेंस होता है, जिसमें मेन एक्सिस पर लेटरल ब्रांचेस में फ्लावर्स लगे हुए होते हैं। एक्रोपिटल मैनर में अरेंज होते हैं फ्लावर्स, यानी यंगर टूवर्ड्स द अपेक्स। तो इस तरीके के अगर कई रेसिम मैनर में अरेंज होते हैं तो ये क्या कहलाता है? पेनिकल। फ्लावर ब्रैक्टिएट होते हैं यानी उनमें ब्रैक्ट पाया जाता है। सब सेसाइल होते हैं, स्टॉक बहुत छोटी होती है। हर्मेफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल होते हैं, कई बार यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक यानी अगर फ्लावर को हम किसी भी प्लेन से काटेंगे तो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन कई बार वेरी रेयरली दे आर जाइगोमॉर्फिक यानी केवल एक प्लेन ऐसा होता है जिससे दो इक्वल हाफ्स मिलते हैं। कंप्लीट यानी सारे वर्ल्स उसमें प्रेजेंट हैं। पेंटामेरस होता है, 5 के मल्टीपल में होंगे, जितने भी फ्लोरल पार्ट्स हैं वो 5 के मल्टीपल में होंगे। एपिगाइनस का क्या मतलब है? ओवरी इंफीरियर होती है और फ्लोरल पार्ट्स ऊपर लगे रहते हैं, रिंग में अरेंज होते हैं। फ्लोरल एक्सिस इसमें ओवरी के ऊपर तक जाकर के एक ट्यूब बनाती है। कैलिक्स यानी वाह्य दलपुंज, सेपल्स के वहल को कैलिक्स कहते हैं, तो यूनिट इसकी सेपल है। सेपल या वाह्य दल ये 4 to 5 हो सकते हैं, कई बार अधिक भी हो सकते हैं। ये फ्यूज्ड होते हैं, गैमोसेपलस कंडीशन में होंगे। एस्टिवेशन वॉल्वेट होता है और परसिस्टेंट यानी फ्रूट के बनने तक उसमें लगे रहते हैं और ग्रीन होते हैं। कोरोला या दलपुंज, पेटल्स या दलपत्र 4 to 5 हो सकते हैं, कई बार नहीं भी होते हैं और ये फ्री होते हैं। वॉल्वेट या एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन इनमें पाया जाता है। एम्ब्रिकेट जैसे क्विस्क्वेलिस इंडिका में, और येलोइश ग्रीन कलर के होते हैं, कलर्ड भी हो सकते हैं। एंड्रोशियम या पुमंग, स्टैमेंस 4, 5, 8 या 10 हो सकते हैं। स्टैमेंस यानी पुंकेसर, इनकी संख्या सेपल्स का जितना नंबर होता है उसका डबल होती है, कई बार अधिक भी हो सकते हैं। ये दो वल्स में पाए जाते हैं। पॉलीएंड्रस होते हैं यानी आपस में फ्री होते हैं।
और कई बार ऑब्डिप्लोस्टेमनस कंडीशन में होते हैं। ऑब्डिप्लोस्टेमनस का मतलब क्या होता है, जब स्टेमन्स दो वॉल में होते हैं और जो आउटर वॉल वाला होता है वो ऑपोजिट टू पेटल होगा। स्टेमन्स का आउटर वॉल है वो एंटी पेटलस होता है। एंथर्स डाइथिकस द्विकोष्ठी इंट्रोर्स अंतर्मुखी, बट कंडीशन में अंदर की तरफ होते हैं, अंदर की तरफ डहिस होंगे जो। गाइनोशियम या जायांग, ये मोनोकार्पलरी यानी एक ही कार्पल पाया जाता है गाइनोशियम में। कार्पल क्या है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर हैं जिनके मार्जिन्स पर प्लेसेंटा डेवलप होते हैं। तो यहाँ लीफ के मॉडिफिकेशन से, केवल एक लीफ के मॉडिफिकेशन से कार्पल बनता है, तो इसलिए इसको मोनोकार्पलरी कंडीशन कहा गया है। जब दो लीव्स के मॉडिफिकेशन से कार्पल बनता है तो उसे बाइकार्पलरी कहते हैं, तीन लीव्स से बनता है तो उसे ट्राइकार्पलरी कहते हैं, इसी तरीके से। लेकिन यहाँ पर मोनोकार्पलरी कंडीशन है। ओवरी इन्फीरियर है, सबसे नीचे है थैलेमस पर, एक इसमें लॉक्यूल है, 5 एंगल्ड होती है, एंगुलर होती है। ओव्यूल्स जिसमें 2 to 5 हो सकते हैं और इसके अलावा कभी कभी ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसमें एक स्पेशल आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा कि ओव्यूल इसमें पेंडुलस होते हैं। पेंडुलस मतलब लटके हुए होते हैं। एनाट्रोपस ओव्यूल होते हैं जो कि पेंडुलस होते हैं, ओवरी के ऊपर की तरफ से ऐसे पेंडुलम की तरीके से लटके रहते हैं। स्टाइल होती है एक जो कि लंबी होती है और फिलीफॉर्म होती है। फिलीफॉर्म यानी थ्रेड लाइक, धागे के समान। स्टिग्मा पॉइंटेड होता है या कभी कभी कैपिटेट भी हो सकता है, ऐसे छोटा सा हेड होता है उस पर। रिसेप्टिकल ट्यूब बियर्स डिस्क, रिसेप्टिकल जो कि ट्यूब की फॉर्म में है उस पर डिस्क भी पाई जाती है। और ये डिस्क कई बार हेयरी भी हो सकती है। इसका फ्रूट ड्रूप होता है जिसमें एंगल्स होते हैं, या फिर विंग्ड उसकी पेरिकार्प होती है। फ्रूट की जो वॉल है वो पेरिकार्प कहलाती है, या फिर एकीन फ्रूट भी हो सकता है। सीड इसमें नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, यानी पूरा का पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है तब सीड नॉन एंडोस्पर्मिक कहलाते हैं। फ्लोरल फार्मूला अगर इसका हम देखें तो एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स 4 to 5, फ्यूज्ड, कोरोला 4 to 5 फ्री, या फिर कई बार एब्सेंट भी हो सकते हैं। एंड्रोशियम 5+5 यानी 2 वॉल्स में होते हैं, हर एक वॉल में 5 स्टैमेंस लगे होते हैं। गाइनोशियम 1 मोनोकार्पलरी होता है और ओवरी इन्फीरियर होती है, तो इसलिए जो बार है वो ऊपर की तरफ लगाया हुआ है। यहाँ आप देख रहे हैं क्विस्क्वेलिस इंडिका, ये प्लांट आपने बहुत अधिक देखा होगा। ऑर्नामेंटल प्लांट है जो कि गार्डन्स में लगा रहता है। तो हम क्विस्क्वेलिस इंडिका के बारे में देखेंगे। ये एक फ्लावर है इसका, तो फ्लावर आपको दिखाई दे रहा है। फ्लावर इसका ब्रैक्टिएट होता है, बाइसेक्सुअल, रेगुलर होता है, एपिगाइनस, पेंटामेरस फ्लावर होता है इसका। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में आप क्लियरली देख सकते हैं ये कंडीशंस। इसमें कोरोला ट्यूब बनाती है। इसके जो पेटल्स होते हैं शुरू में तो वाइट होते हैं, लेकिन बाद में ये पिंक कलर में चेंज हो जाते हैं। तो अगर इसको आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो कई बार आपको वाइट पेटल्स दिखाई देंगे और कई बार पिंक दिखाई देंगे। तो वो जैसे जैसे फ्लावर मैच्योर होता है पिंक कलर उसका हो जाता है। इसमें जो आप देख रहे हैं कैलिक्स की ट्यूब है, कैलिक्स भी ट्यूब बना रहा है जो कि ओवरी से बिल्कुल चिपक करके रहती है और उससे ऊपर निकल जाती है। स्टैमेंस इसमें 10 होते हैं और ऑब्डिप्लोस्टेमिनस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आउटर वॉल है, स्टैमेंस के जो आउटर वॉल है वो ऑपोजिट टू पेटल होते हैं। एंथर्स डायथिकस इंट्रोर्स दिखाई दे रहे हैं। तो जितने भी फ्लावर के कैरेक्टर्स हैं आपको फ्लोरल डायग्राम में पूरे दिखाई दे जाते हैं। स्टैमन डायथिकस हैं तो 2 लोब्स दिखाई दे रहे हैं, फेसिंग इनकी अंदर की तरफ है यानी इंट्रोर्स हैं। ओवरी
में आपको मोनोकार्पलरी कंडीशन दिखाई दे रही है। ओव्यूल 1 या 2 दिखाई दे सकते हैं, तो ओव्यूल है इसमें, और उसके चारों तरफ डिस्क भी दिख रही है। ओवरी का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन अगर हम काट करके देखते हैं तो ऊपर से पेंडुलम की तरह लटके हुए ओव्यूल्स दिखाई देंगे। सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। और फ्रूट में एंगल्स दिखाई देंगे, स्मूथ नहीं होगा, एंगुलर फ्रूट दिखाई देगा, 5 एंगल्स दिखाई देंगे। इस फैमिली की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस अगर हम देखें तो इसमें कुछ प्लांट्स ऑर्नामेंटल होते हैं, कुछ फूड की तरीके से यूज़ करे जाते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं, टिम्बर प्लांट्स, वुड मिलती है, टेनिन मिलता है, गम मिलता है। तो ऑर्नामेंटल प्लांट है जैसे क्विस्कुलिस इंडिका, इसको मधुमालती भी कहते हैं हिंदी में, वैसे रंगून क्रीपर भी कहते हैं, कॉम्ब्रिटम स्पीशीज, ब्यूसिडा स्पीशीज, टर्मिनेलिया अर्जुना जिसको अर्जुन भी कहते हैं। तो ये सब ऑर्नामेंटल की तरीके से लगाए जाते हैं। इसके बाद है फूड, टर्मिनेलिया कैटेपा जिसको इंडियन आलमंड भी कहते हैं, जंगली बादाम जिसका फ्रूट खाने के काम आता है। मेडिसिनल प्लांट्स जैसे टर्मिनेलिया अर्जुना, अर्जुन, इसकी बार्क को हार्ट के लिए टॉनिक की तरीके, कार्डियक टॉनिक की तरीके से यूज किया जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जैसे टर्मिनेलिया पेनिक्यूलेटा, टर्मिनेलिया टोमेंटोसा, टर्मिनेलिया ग्लेब्रा, टर्मिनेलिया एंगुस्टिफोलिया, टर्मिनेलिया चेबुला और टर्मिनेलिया बेलेरिका। ये भी कई डिजीजेज में काम आते हैं। टर्मिनेलिया चेबुला यानी हड़, आपने सुना होगा, और बेलेरिका बहेड़ा, हड़ बहेड़ा आंवला, ये त्रिफला जो चूर्ण बनता है वो चेबुला हड़ है, और इसकी जो स्पीशीज़ बेलेरिका है वो बहेड़ा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट्स इस फैमिली के हैं। लेडीज से संबंधित जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए मेडिसिन इनसे बनाई जाती है। टर्मिनेलिया की स्पीशीज अधिकतर परगेटिव होती हैं। इसके अलावा ये ड्रॉप्सी, डायरिया, पाइल्स, लेप्रोसी और कफ संबंधी बीमारियों में भी ये काम आती हैं। नेक्स्ट है टिम्बर, टर्मिनेलिया बायलेटा एंड टर्मिनेलिया बेलेरिका की जो वुड है वो फर्नीचर बनाने के काम आती है। टर्मिनेलिया एलेटा, टर्मिनेलिया चेबुला एंड टर्मिनेलिया अर्जुना, इनके जो यंग फ्रूट्स हैं वो टेनिंग और डाइंग के काम आते हैं। टर्मिनेलिया बेलेरिका के फ्रूट्स, इनसे एडेसिव मिलता है, गोंद की तरीके से काम आता है वो। इसके अलावा एनोजिसस लेटिफोलिया का जो ट्रंक है उससे भी गम निकलता है, गोंद निकलता है। यहाँ आप देख रहे हैं टर्मिनेलिया बेलेरिका, टर्मिनेलिया चेबुला और उसके फ्रूट्स, हड़ जो कि ड्राई फॉर्म में आपने देखी होगी, लेकिन यहाँ ये ग्रीन फ्रूट्स हैं। और बहेड़ा का प्लांट यहाँ आप देख रहे हैं, टर्मिनेलिया बेलेरिका। थैंक यू।